जब माँ हाथ पकड़ के ले गई स्कूल में, माँ के हाथ में गुरुजी का हाथ बचपन में, तो उस स्कूल के तब जो प्रधानाचार्य थे, वो स्कूल अभी भी है अहमदाबाद के मणिनगर एरिया में, जय हिंद हाई स्कूल। तो हम 1-1.5 साल पहले उस स्कूल में गए थे किसी कार्यक्रम हेतु। तो अभी जो वहाँ प्रधानाचार्य, उन्होंने बताया कि तब हमारे पिताजी प्रधानाचार्य थे जब गुरुदेव इधर पधारे थे स्कूली शिक्षा लेने। तो बोले जैसे ही बापूजी की माताजी उनको लेकर आई तो मेरे पिताजी जो प्रधानाचार्य थे वो अपनी कुर्सी से उठ खड़े हो गए। नहीं तो आप अपने बच्चों को दाखिला दिलाने ले जाते हैं स्कूल में, तो क्या प्रधानाचार्य खड़े होते हैं क्या? आइए आइए, नहीं, हमको पूछना पड़ता है कि साहब हम अंदर आ सकते हैं। पर वो प्रधानाचार्य उठ खड़े हो गए और पहले गुरुदेव को बिठाया, उनकी माताजी को बिठाया, फिर खुद बैठे। ऐसा अभी जो प्रधानाचार्य उन्होंने बताया था। तो देखो, अपने आचरण से, उच्चारण से उपदेश देने वाले तो बहुत हैं। वेद का अध्ययन करके, गीता कंठस्थ करके, रामचरितमानस की चौपाइयाँ कंठस्थ करके, अन्य पुराणों की कथाएं याद करके किसी को सुना देना, ये बात अलग है। परंतु अपने हृदय में भक्ति भाव हो, अपने हृदय में श्रद्धा हो, प्रेम हो, समर्पण हो, सबके हित की कामना हो, किसी से कुछ लेने की कामना न हो। समाज में लोग बेचारे वैसे ही बहुत दुखी हैं। कितना दुख है, महंगाई का दुख है, गरीबी का दुख है, कईयों को बीमारी का दुख है, ये कितने दुख है समाज में। और फिर ऊपर से प्रवचन करने वाले भी अगर लोगों से मांगते ही रहेंगे, लाओ पैसा, लाओ दक्षिणा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, सर्वमंगलाय तनो हरि, वर मरो कन्या मरो, पर हमको दक्षिणा धरो, तो कैसे काम होगा? समाज के लोग कहाँ जाएंगे? आस्था टीवी पर भी कई धार्मिक प्रवचन दिखाते हैं, तो प्रवचन के बाद फिर वही भीख मांगने की वृत्ति चालू कि इस सप्ताह के यजमान ये हैं, अगले सप्ताह के यजमान आप भी हो सकते हैं, अगर आप भी अपना चेक, डीडी या कैश हमको इस पते पर भेजो, संपर्क करो। क्या मांगना मांगना मांगना? समाज को देना है, समाज से लेना नहीं है। हाँ, जिनके पास भगवान ने दिया हो, भगवान का दिया हुआ है, तो अच्छे काम में लगाए। कई लोग अच्छे काम में तो पैसा नहीं लगाएंगे, पर दिखावे में तो खूब लगा देंगे। एक संत बोलते थे कि जो आदमी अपना पैसा अच्छे काम में लगाए, वो तो भाई बड़ा कंजूस आदमी है, और जो पैसे का संग्रह करके रखे वो बड़ा त्यागी है। उसके जैसा कोई त्यागी नहीं है, बड़ा त्यागी है, छोटा त्यागी नहीं है। तो किसी ने कहा महाराज जी आप उल्टी बात कह रहे हो, जो पैसा अच्छे काम में लगाए वो त्यागी, और जो पैसा संग्रह करके रखे वो कंजूस। संत ने कहा नहीं, जो पैसा अच्छे काम में लगाए वो कंजूस, जो संग्रह करके रखे वो त्यागी। बोले कैसे? संत बोले कि देखो भाई, अच्छे काम में पैसा लगाएगा आदमी तो उससे उसको जो पुण्य होगा, मरने के बाद वो सारा पुण्य उसके साथ जाएगा, जरा भी यहाँ नहीं छूटेगा। पर जिसने पैसों का संग्रह करके रखा है वो तो बड़ा त्यागी है, मरेगा तो सब यहीं छोड़ के मरेगा। छोटा त्यागी नहीं है, साधारण त्यागी नहीं, बड़ा त्यागी है। एक ऐसा कंजूस आदमी था, पैसा तो खूब था, अच्छे काम में लगाता नहीं था, त्यागी था, त्यागी। एक दिन घर से पूजा करके निकला तो आधे रास्ते से बाहर लौट कर आया घर। दरवाज़ा खटखटाया, पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप दुकान पर नहीं गए आज? बोले गया था, पर याद आया कि पूजा के कमरे में जो दिया जलाया था, पूजा तो पूरी हो गई पर दिए में घी बहुत बाकी था, सोचा कि दिया बुझाता हूँ तो घी कल काम आएगा। तो
तो पत्नी ने कहा कि थोड़ा सा घी बचाने के लिए आप इतना दूर से चल कर आए। बोले इसमें क्या हो गया, घी तो बचेगा ना। बोले घी तो बचेगा, पर चलकर आने में आपके जूते घिसे होंगे, उसका क्या। तो वो बोला कि मैं जूता पहन कर नहीं आया हूँ, बगल में दबा कर लाया हूँ, देख। तो पत्नी भी बोली मैं भी जैसे तैसे की पत्नी थोड़ी हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ। आप गए तो मैंने पूजा के कमरे में जाकर दिया बुझा दिया फूंक मार के। नहीं। फिर वो सेठ रात को दुकान बंद करके जब आ रहे थे न, तो एक गटर का ढक्कन खुला था, म्यूनसिपालिटी की लाइट बंद थी। धड़ाम से सेठ जा गिरे गटर के खड्डे में। लोग आए, अरे सेठ जी गिर गए, सेठ जी सेठ जी सेठ जी हाथ दो, ताकि खींच कर निकाल लें बाहर। पर सेठ तो हाथ बगल में दबाकर उनके सामने ही देखे। लोगों ने कहा सेठ जी हाथ दो, पर देवे ही नहीं। भीड़ जमा हो गई लोगों की, और लोग देख रहे हैं, वो हाथ नहीं दे रहे हैं। एक संत वहाँ से निकले, बोले क्या बात है, गटर में से सुगंध आ रही है क्या, यहाँ क्यों खड़े हो। तो लोगों ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। संत ने कहा ये सेठ का बच्चा जिंदगी भर लेना सीखा है, देना सीखा ही नहीं है। इसने तो पक्का कर रखा है, बंद हो मुट्ठी तो लाख की, बस बंद ही रखो। तो आप इसको ऐसा मत बोलो कि हाथ दो, आप इसको ऐसा बोलो कि हाथ लो, क्योंकि लेना सीखा है, देना नहीं सीखा। तुम बोलो तो सही हाथ लो। तो लोगों ने जैसे ही बोला सेठ जी हाथ लो, तो झट से पकड़ लिया। तो बात तो वही हो गई, तो लोगों ने खींच के निकाल लिया। तो सत्कर्म में, अच्छे काम में पैसा न लगाए, पर पार्टी में, दिखावे में, फैशन में खूब पैसा खर्चे, वो बुद्धिमान नहीं है। भगवान ने दिया हो तो सत्कर्म में पीछे न रहें, अच्छा काम करने में पीछे मुड़कर न देखें। तो अपने द्वारा जितना हो सके हम सत्कर्म करें, अपने द्वारा जितना हो सके हम परोपकार का कार्य करें। भगवान ने गीता में कहा ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। गरुड़ पुराण में बताया है कि कलयुग में 6 बातों से कल्याण हो जाता है। उसमें एक बात बताई है गौ सेवा, गाय की सेवा करना। जिस इलाके में गायों की सेवा ठीक से होती है और लोग गायें पालते हैं, देखो गाय का दूध बड़ा गुणकारी होता है। गाय का दूध जो बच्चे पीते हैं ना, वो बड़े होकर संपत्ति के लिए लड़ते झगड़ते नहीं हैं। पर भैंस का दूध जो पीते हैं ना, वो बड़े होकर संपत्ति के लिए लड़ेंगे जरूर। क्योंकि भैंस दूध देती है तो वो खुराक देखकर दूध देती है, गाय दूध देती है तो बछड़ा या बछड़ी जो हो वो देखकर दूध देगी। इसलिए भैंस का दूध पीने से हो सके तो अपने बच्चों को दूर रखो, पर गाय का दूध पिए, गाय पालें। ये वो हिंदुस्तान है जहां कभी भगवान कृष्ण नंगे पांव गायों के पीछे घूमते थे और सेवा करते थे। और ये वही हिंदुस्तान है जहां गायों को काटने के यांत्रिक कत्ल खाने 36,000 हैं। भारत देश में, एक भारत देश में 36,000 गायों के कत्ल खाने हैं। ये वो हिंदुस्तान है जहां भगवान कृष्ण नंगे पांव गायों के पीछे घूमते थे। हमारे पूरे भारत देश में जितने भी लोग कुत्ते पालने का शौक रखते हैं, उतने लोग अगर गाय पालने का शौक रखें तो हिंदुस्तान से कत्ल खाने बंद हो सकते हैं। कुत्ता पालते हैं, और कुत्ते भी कैसे पालते हैं, पप्पी डॉग। वो छोटे छोटे होते हैं ना सफेद, भौंकते भी जाएं और पीछे हटते भी जाएं, चोर के सामने नहीं पड़े, भौंके और पीछे भी भागे दुम दबा के। ऐसे तो कुत्ते पालते हैं। और तो क्या कहें, दूसरे जन्म में वो भी वैसा ही बनने की तैयारी कर रहे हैं और कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे तो गाय पालो, गायों की सेवा करो। अपनी कितनी गौशालाएं हैं, हर आश्रम में गाय हैं। मैंने भी आश्रम में जब आया था तो 1.5-2 साल तक तो मैंने गाय चराने की सेवा की थी। 1.5-2 साल तक, मुझे यहाँ तक याद है। सुबह उठ के गौशाला में सफाई करना, झाड़ू लगाना, गाय का दूध दोहने में एक दूसरे हमारे महाराज थे, वो दूध दोहते थे, मैं मदद करता था। तो आश्रम में गौशालाएं हैं, पर बड़ी बड़ी गौशालाएं श्योपुर में है, निवाई में है, महाराष्ट्र के दोंडाईचा में है, कोटा में है, और पंजाब के लुधियाना में है। बड़ी बड़ी, जहाँ कहीं 700 गायें हैं, कहीं 500 गायें हैं, कहीं
कितनी हजारों गायें हैं। श्योपुर में हजारों गायें हैं और गायों की सेवा अच्छी तरह से होती है। तो एक गरुड़ पुराण में जो 6 बातें बताई हैं, एक बात बताई गौ सेवा। गाय का झरण भी हितकारी है। किसी को कैंसर का रोग हो, भगवान करे न हो, पर अगर किसी को कैंसर हो और उस व्यक्ति को कोई दवा न करा के सुबह वो उठे नींद में से, तो कुल्ला किए बगैर बासी मुंह से ही उसको देसी गाय का झरण 1-2 चम्मच छान कर पिला दो, उसको कैंसर की बीमारी मिटाने में मदद मिलेगी। देखो, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं यहां पर, बुद्धिमान। दिल्ली में वजीराबाद एरिया है जहां फैक्ट्रियां हैं बड़ी बड़ी केमिकल की। तो वो फैक्ट्रियों का वेस्ट पानी वो लोग यमुना में बहा देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया उन फैक्ट्री के मालिकों को कि आप जो अपनी फैक्ट्रियों का वेस्ट पानी यमुना जी में डाल देते हो, तो उस पानी की पीएच वैल्यू वो मात्र 4 है, जबकि कम से कम आप जो अपनी फैक्ट्री का वेस्ट पानी यमुना जी में डालते हो उसकी पीएच वैल्यू 5.5 होनी चाहिए, तो ही डाल सकते हो, नहीं तो पेड़ पौधों को नुकसान होता है और हवामान बिगड़ता है, आप नहीं डाल सकते। 1 महीने का उनको टाइम दिया कि 1 महीने में उसको सुधार लो, उसकी वैल्यू बढ़ा दो। अब उन्होंने बढ़ाई नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने उन सब की जमानत जब्त कर ली और उनको सजा भुगतनी पड़ी। ये बात अखबारों में छपी दिल्ली में, मेरे पास वो अखबार का कटिंग पड़ा है। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट उनको बहाने नहीं देती पानी 4 पीएच वैल्यू वाला, पर पेप्सी और कोका कोला जो आप लोग कई पीते हैं ना, उसकी पीएच वैल्यू मात्र 2.5 से 3 है। बोलो, और वो हम पीते हैं। सरकार तो उनको यमुना में डालने को मना करती, सुप्रीम कोर्ट, कि ये यमुना में मत डालो, और लोग अपने पेट में डालते हैं। अब क्या कहा जाए लोगों को। गोझरण अर्क जो है ना, अपने आश्रम की गौशाला में बनता है निवाई में। वो गोझरण अर्क की पीएच वैल्यू 10.5 है, ये रिसर्च की है। तांबे के लोटे में आप रात को पानी भर के रखो, सुबह पियो, उसकी पीएच वैल्यू 7.5 हो जाती है। इसलिए शुगर का जो पेशेंट होता है उसको तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी बहुत फायदा करता है। भगवान ने अगर दिया हो और चांदी का कोई बर्तन हो घर पे, तो चांदी के बर्तन में रात को पानी भर के रखो, सुबह पियो, उसकी पीएच वैल्यू 7.5 हो जाती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत गुणकारी है। गोझरण अर्क स्वास्थ्य के लिए बहुत गुणकारी है। अगर कोई गोझरण अर्क रोज सुबह थोड़ा पानी में मिलाकर पिए तो उसकी किडनी खराब नहीं होगी कभी भी, उसका लीवर खराब नहीं होगा, उसका पाचन तंत्र खराब नहीं होगा, उसका पाचन बढ़िया रहेगा। लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, ऐसी पाचन शक्ति हो जाएगी। खांसी की तकलीफ है, कफ की शिकायत है, गोझरण अर्क पानी में मिलाकर पिए, खांसी और कफ की शिकायत दूर हो जाएगी। देसी गाय अगर आपके पास हो, पाली हुई हो देसी गाय, तो देसी गाय का झरण ही सुबह खाली पेट 2-3 बार कपड़े से छान के आप पी लो, तो भी आपको बहुत फायदा होगा। जिनका पेट खराब रहता हो, खांसी होती हो, कफ होता हो, बार बार बुखार आता हो, वो सुबह पियो थोड़ा सा ही, 2-3 बार कपड़े से छान के, देखो कैसी तबीयत बढ़िया होती है। कोई तकलीफ होती है शरीर में, फुंसी आदि निकलती, तो डॉक्टर बोलते हैं भाई एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी। एंटीबायोटिक ले, मार गोली एंटीबायोटिक को, दूध में हल्दी डालकर पिए, एंटीबायोटिक का बाप है हल्दी। एंटीबायोटिक गोली लेना अपनी सत्यानाश करना है, अपना पेट अपनी किडनी खराब करना है, पर हल्दी एंटीबायोटिक का बाप है। दूध में डाल के पियो, बहुत फायदा करती है। एंटीबायोटिक गोली लेने की जरूरत ही नहीं है, गोझरण अर्क पियो। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। स्वास्थ्य ठीक होगा तो भजन, साधना, भक्ति, ये सब अच्छा होगा। जीवन मिला है, ऋग्वेद में लिखा है, वेद का वचन है कि भगवान ने मनुष्य को पूर्ण आयुष्य देकर दुनिया में भेजा है, पर मनुष्य न खाने जैसी चीजें खाता है, न करने जैसे काम करता है, इसीलिए वो अपना आयु गंवा देता है, अपनी उम्र कम कर देता है।
वो जमाना था लोग सुबह ऋग्वेद का गायत्री मंत्र बोलते थे और सूर्य को जल देते थे। अब आजकल वो जमाना था लोग कराग्रे वसते लक्ष्मी बोलते थे, कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम, दोनों हाथ मुंह पर घुमाते थे। अब आजकल तो कराग्रे वसते ब्रेडम कर मध्य बिस्किटम कर मूले चाय पात्रम प्रभाते कप दर्शनम, चाय के कप का दर्शन कर। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं वो अपने जीवन को ऐसा बनाते हैं कि उच्च स्तरीय जीवन, भले सादा जीवन हो पर उच्च स्तर का जीवन। आजकल लोगों ने क्या भ्रांतियां पाल ली है कि भाई जो बड़ा ठाठ माठ से जीता है, शादी पार्टी हो बेटे बेटी की तो खूब बढ़िया व्यवस्थित खर्चा करता है, वो बड़ा आदमी है। पर हकीकत में देखा जाए तो बड़ा आदमी वो है जो सादगी से जीता है। जिसका व्यक्तिगत खर्च कम है वो बड़ा आदमी है, और जिसका व्यक्तिगत खर्च ज़्यादा है, फैशन, डिस्को, पॉप म्यूज़िक, रॉक म्यूज़िक, वो छोटा आदमी है। अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डेलाबार प्रयोगशाला में एक रिसर्च की गई। साइंटिस्टों ने क्या किया कि 2 क्यारियां बनाई, दोनों क्यारियों में बीज बो दिए फूलों के, पर एक क्यारी के ऊपर पॉप म्यूजिक बजाते। पॉप म्यूजिक माना जिसको सुनने से मन में पाप आए उसको कहते हैं पॉप म्यूजिक, विसंगीत, जो मन में विकृतियां पैदा करे। तो एक क्यारी के ऊपर वो बजाते, दूसरी क्यारी के ऊपर शास्त्रीय संगीत बजाते। थोड़े दिन बीते, जिस क्यारी के ऊपर पॉप म्यूजिक बजाया उसमें से अंकुर फूटे ही नहीं, फूटे कुछ तो मरे मरे से, फूल तो उगे ही नहीं। पर जिसके ऊपर शास्त्रीय संगीत बजाया उस पर फूल बहुत अच्छे हो गए, अंकुर बहुत अच्छे फूटे थे, अच्छा उनको अनुभव हुआ। तो विज्ञानियों ने घोषणा की कि संगीत का प्रभाव वो फूलों के बीजों पर पड़ सकता है तो इंसान के मन पर भी पड़ सकता है। इसलिए फिल्मों के गानों से अपने को बचाइए। जो सुनते हो वो ताली बजाओ कि अब नहीं सुनेंगे, इससे दूर रहेंगे। ड्राइवर कार बहुत तेज चला रहा था, बहुत तेज, तो पीछे जो सेठ बैठे थे उन्होंने कहा, पागल तू इतनी गाड़ी तेज क्यों चला रहा है? बोले सेठ जी आज टीवी पर चित्रहार का प्रोग्राम है, कहीं प्रोग्राम मिस ना हो जाए इसलिए मैं गाड़ी तेज चला रहा हूँ। पहले सप्ताह में एक बार आता था चित्रहार टीवी पर, जब ये गंदी चैनल नहीं थी विदेशी, हफ्ता में एक दिन आता था। ये विदेशी चैनलों ने तो सत्यानाश कर दिया, उससे तो दूरदर्शन अच्छा था। खैर, तो सेठ ने कहा इतनी तेज क्यों चला रहा है? बोले आज चित्रहार है, कहीं प्रोग्राम छूट न जाए इसलिए तेज चला रहा हूं। सेठ ने कहा पागल, कहीं ऐसा ना हो लोग अपने ऊपर हार चढ़ाएं, अपना ही चित्रहार हो जाए। इतनी तेज गाड़ी चला रहा है, मरेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा तो, और फिर लोग अपने चित्र पर ही हार चढ़ा देंगे, लो हो गया हमारा ही चित्रहार। तो बुद्धिमान, जोधपुर में मुझे एक लड़के ने बताया, बोले पहले मैं फिल्म के गाने खूब सुनता था, पर एक बार मेरी माँ ने मुझे बापूजी के सत्संग की कैसेट दी, बस उसी दिन से मेरी वो फिल्मों के गीत सुनने की आदत छूट गई और मैं अब बापूजी की कैसेटें ही सुनता हूँ सत्संग की। कैसा उस जवान, अभी वो शिविर में भी आया था, कई बार वो जवान आता है, ऐसे तो और कई हैं, तो मैंने एक बात बताई। तो अपने जीवन में जैसे कीमती चीज़ों की निगरानी रखते हैं ना, ऐसे मनुष्य शरीर की निगरानी रखनी चाहिए कि जीवन कीमती है। सभी ग्रंथों में मनुष्य शरीर की महिमा गाई गई है। तो क्यों गाई गई है? इसीलिए कि मनुष्य शरीर पाकर, सत्संग सुनकर इंसान अपना विवेक जगा सकता है, विवेक जगाकर अयोग्य को छोड़ सकता है। अयोग्य खाए नहीं, ये पान मसाला लोग खाते हैं। पढ़े लिखे लोग पान के गल्ले से, दुकान से पाउच लेकर दांतों से ही फाड़ दिया और देखा भी नहीं अंदर क्या है, कौन सी म्युनिसिपालिटी का कचरा है, सुअर की मूंछ है कि छिपकली की पूंछ है, अंदर क्या है देखते ही नहीं, बस पाउच फाड़ा और मुंह में डाल दिया। कि तुम्हारा मुंह है, ऐसी गंदी चीज क्यों डालना अपने मुंह में? ऐसी अपवित्र चीज क्यों खाना? रिसर्च की गई कि तंबाकू में निकोटिन नाम का एक पॉइजन होता है, वो अगर व्यक्ति खाएगा तो उसके शरीर में कैंसर का रोग होने की संभावना है।
उसकी आयु कम होगी, क्यों ये हम करें? जो करते हो उनको मेरी प्रार्थना है कि अपने स्वास्थ्य की खातिर, अपने कुटुंबियों की खातिर इसको जरा छोड़ो। आज से नियम लो कि हम ये व्यसन नहीं करेंगे। इतना कीमती मनुष्य जीवन और उसको यूं ही हम बिता दें, किस लिए? विवेक जीवन में जरूरी है। भगवान कृष्ण ने गीता का प्रारंभ विवेक से किया है। दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, विवेक जीवन में बहुत बहुत जरूरी है, कदम कदम पर जरूरी है। मन को सीख किताब है आश्रम की, वो जरा ठीक से पढ़ना, विवेक जागृत होगा, अपना मन वश करने की अपने को शक्ति प्राप्त होगी। अच्छा काम करने वाले तो बहुत हैं इस धरती पर बुरा काम न करने वाले बहुत कम हैं। अच्छा करने वाले तो बहुत हैं, अपने को अच्छा कहला देंगे समाज में, पर बुरा न करने वाले कम हैं। तो जरूरत अच्छा काम करने वालों की नहीं है, जरूरत बुरा काम न करने वालों की है। बुरा न करें। विहित कर्म सब नहीं कर सकते, पर निषिद्ध का त्याग सब कर सकते। कि चलो भाई हम मांसाहार नहीं करेंगे। टीवी पर दिखाते थे संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, तो कई पागल लोग खाने भी लग गए थे। पर सोचते नहीं कि संडे हो या मंडे अगर खाएगा अंडे तो मरने के बाद पड़ेंगे यमराज के डंडे। ये याद रखना। मांस मांस सब एक है, मछली बकरी गाय, आंख देख जो खात है वो निश्चय नरक में जाए, निश्चय नरक में जाए। किसी के गले पर चाकू घुमाना आसान है, कभी अपनी उंगली पर चाकू घुमा कर देखो। जो मांसाहार करते हो उनको बताओ, कभी अपनी उंगली पर घुमाओ जरा, पता चले। मानो पेट को कब्रिस्तान बना रखा है। पेट नहीं है, शमशान घाट है, मरे हुए जीवों का मांस डालते हैं। वेद ना कहता है, अथर्ववेद में लिखा है कि मांसाहार मत करो। वेद भगवान का आदेश है, मैं अपनी तरफ से नहीं, कि वेद की आज्ञा है, वेद का आदेश है। अथर्ववेद कहता है मांस मत खाओ, अथर्ववेद कहता है शराब मत पियो। व्यसन को त्यजो और प्रभु को भजो। जो आदमी शराब पीता हो और आप उसको शराब छुड़ाना चाहते हो, वो शराब पीने वाला व्यक्ति जब सोया हो, उसके जो श्वास चल रहे हैं उस तरफ देख के मन में बोलो कि शराब छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। उसके श्वास चलते रहे, आप देखकर मन में बोलते रहो छोड़ दो, तुम्हारा भला होगा, शराब छोड़ दो, ऐसा। और मन में मंत्र जपो, ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम। अमुक व्यक्ति, उसका नाम बोलकर शराब छोड़ दो। तो ऐसा रोज करते रहेंगे तो जरूर, जितनी हमारी दृढ़ता होगी उतना वो जल्दी बुराई से छूट जाएगा। नशे से सावधान और मन को सीख नाम की पुस्तक उसको पढ़ाओ।